बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वापस मिल गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने खासी तनकीद की है और इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को कैसे देख रही है, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में जो एक बड़े अलायंस के ऊपर बातचीत हो रही है, एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने की तैयारियां हो रही हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंतखाबात में। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला कहीं किसी कॉरिडोर पे तय हो गए हैं? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मर्कजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान वापस दिया गया है, इसको इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दिया है। आप शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया था, जिसके बाद मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो अदालत गई और अदालत ने एक फैसला किया है। उसके बाद जो है दो रुकनी बेंच बनाए। तो एक कोर्ट ने एक फैसला किया है, जिसको अब हम ये तो नहीं कह सकते कोर्ट के फैसले को कि वो जो है वो उन्होंने गलत किया है या ठीक किया है। मतलब है कि आप उसके वर्डिक्ट पे जो है आपको इतराज हो सकता है, इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके जुरिसडिक्शन को तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे रिलीफ मिली है वहाँ से तो उसके बाद और फोरम्स भी हैं जिसपे इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है और पीटीआई भी जा सकती है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कोई आखिरी फोरम है जिसपे जो है वो रुक जाएगी चीज़ें, आगे भी जा सकती हैं। लेकिन इस पे जो है आई डोंट नो कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों इस चीज़ को ये कहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने या अदालतों ने तो निशान नहीं देना तो नहीं देना, अगर देना तो देना है। हमने पॉलिटिकल फील्ड में जो है मैदान जंग में, सियासी मैदान जंग में उनका मुकाबला करना है। हमने जो है ये तरीका इख्तियार नहीं करना कि इसके जो है ना ये भी ना हो और ये भी ना हो। बोलेंगे जी तमाम को डिस्क्वालीफाई भी कर दें, हाथ पाँव भी बांध दें और मुझे जो है टूथर मेजॉरिटी दे दें। तो मतलब है कि मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब क्यों ये बातें कर रहे हैं। अच्छा कुंडी साहब, ये बताइएगा, ये जो 2/3 मेजॉरिटी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल कुछ हफ्तों से ये कह रही है कि नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर अवामी तासुर नवाज शरीफ साहब के हक में है तो इसको इदारों से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, हम इदारों से नहीं जोड़ रहे हैं। हमें कुछ एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के हवाले से थे। हमारे डेलीगेशन वहाँ पर इलेक्शन कमीशन से मिला था। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे और उन्होंने हमें कहा था कि मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो उसको एड्रेस किए जाएंगे। और मुझे भी कहा था कि बाकी अगर जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबको देनी चाहिए। मुझे नहीं पता मौलाना साहब क्यों इसको लेके जा रहे हैं कि जो है वो कोई इदारों की तरफ लेके जा रहे हैं और ये इदारों से है। उनका इत्तेहाद है मौलाना फजल अहमद साहब का नवाज शरीफ साहब के साथ, उनको मुबारक हो। लड़े मैदान में लड़े, इंशाल्लाह हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। और यही तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है और क्या नियत और कौन क्या बनता है। अच्छा कुंडी साहब, ये भी बताइए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त और जो अब उनके तजवीज़ और तायद करंदगान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कागजात छीनने की अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये तो गलत बात है। अगर आप एक बंदा कोर्ट में जा रहे हो और उसे कागजात छीन रहे हैं या ऐसे कोई कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और जहाँ पर स्क्रूटनी का एक प्रोसेस है, वो तो एक आपके जो है जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं या रिटर्निंग अफसर हैं जो भी हैं, वो आपके जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनके अगर एतराज़ात हैं तो उनको मैं समझता हूँ कि उसको क्लियर किया जाना चाहिए। और एतराज़ात अगर क्लियर हो जाते हैं तो इलेक्शन लड़े, अगर एतराज़ात क्लियर नहीं होते तो फिर जो है उसको जो भी आपके पास फोरम है उसके पास जाना चाहिए। कुंडी साहब, आप तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छिनने वाला वाक़या है और ये जो गिरफ्तारी है, ये बेसिकली साजिश हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा लॉन्च करने की। नहीं, मैं नहीं समझता कि पीटीआई को लॉन्च करने वाले साजिश वाले कागजात छीन रहे हैं। तो क्या पीटीआई को लॉन्च कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को और जो हमारे जो इदारे हैं, सिविल इदारे, पुलिस, इनको चाहिए। क्योंकि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट्स में आपके पास जो है वहाँ पर जो है वो एक पुलिस ही मौजूद है, हुकूमत की रिट मौजूद है और सीसीटीवी कैमरास में ये चीज़ें देखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये हर बार जो है छीनने वाला, कागज फाड़ने वाला, ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मैदान में मुकाबला करें, आवाम को फैसला करने दें, फैसला आवाम को करने दें। उन्होंने जिसको वोट करना है, चाहे वो जिस जमात को भी वोट करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आवाम के वोटों का एहतराम करेगी। अच्छा कुंडी साहब, ये बताइएगा कि क्या केपीके की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई इत्तेहाद हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या किसी और सियासी जमात से इत्तेहाद की बातचीत हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, हमारा मुझे नहीं लग रहा कि किसी जमात के साथ ऐसा सच्चा इत्तेहाद होगा। हमारी सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी जमात के साथ हो। लोकल लेवल पे हमने उनको इजाजत दी है, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे अगर वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहें, पार्टी की रिकमेंडेशन के बाद, सूबाई और कौमी लीडरशिप की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पीटीआई के साथ तो हमारा इत्तेहाद सच नहीं है, लेकिन हमने कम से कम पीटीआई के वर्करों को ये मैसेज दिया, और आज भी बिलावल साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे लीडरान के साथ तो इख्तलाफ हो सकता है, हमारे लीडरशिप के साथ तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की कदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। तो आज हम पीटीआई के जो है वो वर्करों को कहते हैं कि बिल्कुल आए, हमारा साथ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, हमारे छतरी तले आए, पीपल्स पार्टी के उसके छतरी तले आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।